लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में आधुनिक मानव विकसित हुआ। हम हजारों सालों तक वहीं पर रहे, लेकिन 60 या 70 हजार साल पहले कहानी बदलती है। हम लोग अफ्रीका से बाहर माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। असल में ये वाला माइग्रेशन एकलौता माइग्रेशन नहीं था। इससे पहले भी बहुत सारे माइग्रेशंस हुए थे और इसके बाद भी बहुत सारे माइग्रेशंस हुए। ये लोग जो अफ्रीका से बाहर निकल रहे थे काफ़ी हद तक हमारे जैसे थे। ये लोग अफ्रीका से बाहर निकलकर यूरोप और एशिया में फैल गए। कुल कितने माइग्रेशंस हुए इसके ऊपर अभी भी बहस है, लेकिन एक माइग्रेशन जो सबसे अहम है, जो 60 या 70 हजार साल पहले शुरू हुआ था, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सवाल यह है कि उन्हें निकलना क्यों पड़ा। अगर आप देखोगे उस टाइम पे अफ्रीका का क्लाइमेट स्टेबल नहीं था। लंबे सूखे पड़ रहे थे, झीलें सिकुड़ रही थी, घास के मैदान भी कम हो रहे थे। और अगर आप शिकारी हैं तो आपका घर वहीं पे होगा ना जहाँ जानवर और पानी होगा। तो इसलिए हम लोगों ने भी माइग्रेट करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ मजबूरी नहीं थी, हमारे पास एक मौका भी था। अगर आप देखोगे उस टाइम पे आइसेस चल रहा था, तो बहुत सारा पानी ग्लेशियर्स में ट्रैप्ड था। तो इसी के कारण समंदर का स्तर भी उस टाइम पे बहुत कम था, और समंदर का स्तर कम होने के कारण अफ्रीका क्रॉस करने के लिए उस टाइम पे आसान था। तो आप एक मेजर रीज़न तो नहीं बोल सकते कि इसी वजह से हम लोगों ने अफ्रीका क्रॉस किया। हाँ, बट इसने रास्ता आसान तो बनाया था हमारे लिए। और एक चीज़ थी पॉपुलेशन। आपको तो पता ही है कि उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज हो रहा था, तो एनिमल्स का माइग्रेशन हो रहा था, तो शिकार भी बहुत कम था। तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे शिकार के लिए, पानी के लिए, रहने के लिए। और जो बड़े वाले ग्रुप्स थे वो छोटे ग्रुप्स को भगा रहे थे वहाँ से। तो ये भी एक क्रूशियल और बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है हम लोगों ने वहाँ से बाहर क्यों निकलना शुरू कर दिया। ये कोई प्लान्ड माइग्रेशन नहीं था, ना ही किसी ने एक दिन में फैसला किया कि हमें अफ्रीका छोड़ना है। हमें तो बस अगली घाटी की तरफ जाना था, जहाँ पानी मिलेगा, जहाँ खाना मिलेगा और जगह मिलेगी। और फिर अगली और फिर अगली, और धीरे धीरे सीमाएं बदलती गई। लोग सिर्फ बेहतर परिस्थितियों की ओर बढ़ रहे थे और कुछ नहीं। वे गुफाओं की दीवारों पर रंग भरते थे, जानवरों की आकृतियाँ, शिकार के दृश्य, शायद अपने सपनों को पत्थरों पर अमर करने की कोशिश में थे। जब रात ढलती थी तो वो आग के चारों ओर बैठते थे। लपटों की रोशनी में एक दूसरे के चेहरे पड़ते थे, कहानियाँ सुनाते, डर की, साहस की और आने वाली कल की उम्मीद की। उनके पास शब्द कम थे पर एहसास पूरे थे। वे आसमान की ओर देखते थे, तारों में रहस्य ढूंढते थे, ठीक हमारी तरह। वे हमसे थोड़े अलग थे, लेकिन प्यार करना, डरना, सपने देखना, इन सब में वे बिल्कुल हमारे जैसे ही थे।